Hello guys, welcome back to our channel. Good morning everybody. How are you all people? तो गाइज आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मनुष्य का जन्म कैसे मिलता है और 84 लाख योनियाँ कौन कौन सी होती हैं जिससे होकर आत्मा को गुजरना होता है। आइए चलिए जानते हैं। दोस्तों, मनुष्य या जीव आत्मा को 84 लाख योनियों से होकर गुजरना होता है, तब जाकर जीव आत्मा को सद्गति मिलती है। वे जीव आत्माएं परम आत्मा में विलीन हो जाती हैं। आइए दोस्तों, आज जानने का प्रयास करते हैं कि जीव आत्मा को किस किस योनि में कितनी बार जन्म लेना होता है। तो चलिए जानते हैं। चलिए इसके साथ ही जानते हैं कि कब उसे मनुष्य योनि प्राप्त होती है। इसके अलावा उसे मनुष्य योनि में कितनी बार जन्म लेना होता है। तो चलिए जानते हैं किस वर्ण में उसे जन्म कितनी बार मिलेगा। दोस्तों, आज प्रयास यही है कि आपको इस संबंध में बेहतर जानकारी आपको दे सकें। दोस्तों, जीव आत्मा का 30 लाख बार वृक्ष योनि में जन्म होता है। इस योनि में सर्वाधिक कष्ट होता है। धूप, ताप, वसा को झेलना पड़ता है और शीतकाल में वृक्ष का पत्ता पत्ता झड़ जाता है और लोग पेड़ों को काटते भी हैं। दोस्तों, जीव आत्मा को 84 लाख योनियों में 30 लाख बार वृक्ष, पौधे, जलीय पौधे, वनस्पति, घास फूस आदि के रूप में जन्म मिलता है। उसके बाद जीव का जलचर प्राणियों के रूप में 9 लाख बार जन्म होता है। इस योनि में भी जीव हाथ पैर से रहित केवल देह और मस्तिष्क की उपस्थिति, खाने को सड़ा गला खाना, एक दूसरे का मांस खाकर ही जीवन रक्षा करते हैं। इसमें भी जीव 84 लाख योनियों 9 लाख बार इन कष्टों से गुजरता है। के बाद कर्म योनि में 10 लाख बार जन्म लेता है, जिसमें छोटे छोटे जमीन पर रेंगने वाले कीड़े जैसे केचुआ, सांप, बिच्छू आदि जीवों के रूप में होता है। इसके बाद 11 लाख बार पक्षी योनि में जन्म लेता है। इनका वृक्ष ही आश्रय होता है, जो कीड़े मकोड़े, सड़ा गला जो कुछ भी मिल जाए वही खाकर पेट भरते हैं। स्वयं भूखे रहकर संतान को खिलाते हैं और जब संतान उड़ना सीख जाती है तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखते। पक्षी योनि के बाद 20 लाख बार पशु योनि में जन्म लेते हैं। वहाँ भी अनेक प्रकार के कष्ट मिलते हैं। अपने से बलवान पशु सदा ही पीड़ा पहुँचाते रहते हैं। भय के कारण पर्वत कंदराओं में छिपे रहते हैं। एक दूसरे को मारकर खा जाना और कोई केवल घास खाकर ही जीवित रहते हैं। जैसे कि आपको पशुओं में पता है कि जो शेर होता है वो क्या करता है, नरभक्षी होता है। पहले वो अपने से छोटे जानवर को खाता है, जैसे हाथी हो गया, हिरन हो गया, उसका शिकार करता है और फिर अपनी पेट की पूर्ति करता है। और कुछ पशु केवल घास खाकर ही जीवित रहते हैं। दोस्तों, पशु इस तरह होता है कि रोग शोक इत्यादि होने पर भी वह अपनी बात किसी को नहीं बता सकता। उनको सदा मल मूत्र आदि में रहना पड़ता है। दोस्तों, गाय का शरीर समस्त पशु योनि में सर्वश्रेष्ठ और अंतिम माना गया है। और उसके बाद 4 लाख बार मानव योनि में जन्म होता है। इसमें सबसे पहले घोर अज्ञान से आच्छादित तुल आहार विहार वनवासी वन मनुष्य का जन्म मिलता है। इसके बाद पहाड़ी जन्मजात के रूप में नागा, गोगी, सतल आदि में
उसके बाद वैदिक धर्म में शून्य अधर्म कुल में पाप आदि करना, मदिरा आदि वस्तुओं का सेवन करना ही सर्वोपरि है। इसके बाद शूद्र कुल में जन्म होता है, इसके बाद वैश्य कुल में और फिर क्षत्रिय और अंत में ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता है। ये जन्म एक ही बार में मिलता है। दोस्तों, जो ब्रह्म ज्ञान संपन्न हैं वही ब्राह्मण हैं। अपने उद्धार के लिए वह आत्मज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है। यदि जीव इस आत्मिक जन्म में भी परम ज्ञान नहीं प्राप्त करता तो वह पूरा 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। भगवत शरणागत के अलावा कोई और सरल उपाय नहीं है। दोस्तों, यह मानव जीवन बहुत ही दुर्लभ है और अनेक कष्टों और बाधाओं को पार करने के बाद मनुष्य योनि में जन्म होता है। इसलिए सधर्म अपनाकर जीव परमपिता परमात्मा में विलीन होने की प्रार्थना करनी चाहिए। गाइस, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना न भूलें। ओके गाइस, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।